नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जयपुर महाखेल जैसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। वे आज इस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने न पाए। श्री मोदी ने खेलों में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवा बहु प्रतिभाशाली हैं और वे किसी क्षेत्र विशेष तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में हो रहे खेल आयोजनों से एक बड़ा बदलाव आया है और इनमें नई प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिली है। वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार के खेल बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। 615 एकड़ में फैली द ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस कारखाने में मरम्मत और रखरखाव की सुविधा भी होगी। शुरुआत में तुमकुरू में प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। इस केंद्र में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के असैन्य हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। देवघर में आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के आश्रम पहुंचे। उन्होंने आचार्य देव से शिष्टाचार मुलाकात की। गृह मंत्री ने आचार्य देव को आमंत्रित भी किया। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के बजट में कटौती पर स्पष्टीकरण देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मनरेगा के मद में राज्यों को दी गई राशि बजट अनुमान स्तर से कहीं अधिक है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भी बजट अनुमान केवल 73,000 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। इसलिए पहले जारी की गई राशि का अगले वर्ष अपेक्षित राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधि विभाग ने निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PC एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की है। विधि विभाग ने कल मुख्यमंत्री को राय भेजकर कहा है कि PC एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में PC एक्ट के तहत FIR दर्ज करने को कहा था। आज संत गुरु रविदास की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि संत रविदास महान समाज सुधारक और शांति, प्रेम तथा बंधुत्व के संदेशवाहक थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने और वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि संत रविदास की ही तरह वे भी एक न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और खुशहाल समाज के प्रति संकल्पित हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।